श्री राम आज ज्ञान दे रहे हैं माता शबरी को और उनके माध्यम से संपूर्ण समाज को। नवदा भगते कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा राम। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुना गना, करहि कपट तजरा। मंत्र जाप मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा राम। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। ओ छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा राम। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। सातम सम मोहे मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा राम। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा राम। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि यह रस न दीना राम। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। ओ नवम हुए कहो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई राम। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम
राम सिया राम जय जय राम। 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 जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, ये मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया, ये तन किसी का है दिया, जीवन किसी का है दिया। इसलिए उसी तरह इसको देखा करो। किसी ने दिया है, साधन मात्र है, इस पे इतराना क्या। अपने आंतरिक गुणों को भी विकसित नहीं कर पाती हो, और इसी को सजाने के चक्कर में रह जाती है। भीतर तुम्हारे और भी गुण है, उनको विकसित करो, उनको निकालो। अपने आप को जानो। किसी को उपमा भी दी जाती है ना, जो कोई ऐसा सोचे कि नाक इसकी बहुत अच्छी है, कान बहुत अच्छे, आंखें बहुत अच्छी, तो उपमा भी देते तो कैसे तोते जैसी नाक, ऐसे ही कहते हैं ना। वो उपमा भी दी जाती है तो पशु पक्षियों की उपमा इंसान को दी जा रही है। कभी ऐसा तोते को नहीं कहा होगा कि किसी इंसान जैसी तुम्हारी नाक है, कहा क्या? नहीं कहा। तो तोते की नाक हमसे बढ़िया इसलिए तो उसकी उपमा दे रहे हैं। लोग कहते हिरनी जैसी चाल है, तोते जैसी नाक है, आंखें ऐसी है, कान ऐसे हैं, कहते ना बाल एकदम नागिन जैसे। तो कभी नागिन को नहीं कहा कि तुम्हारे बाल किसी स्त्री जैसे, या तुम्हारी शकल सूरत, माने उनकी उपमा दी जा रही है। तो हमसे अच्छे तो वो हैं, और उनका हर एक अंग वस्तु जीते जी भी वो उपयोगी और मरने को उपरांत भी उपयोगी। उनका जीते जी भी कुछ न कुछ उपयोग ही होता है, कुछ न कुछ दे ही रहे इंसान को, और मरने के बाद भी हर एक अंग इत्यादि उनका प्रयोग में आता ही है। मनुष्य का कुछ भी होने वाला नहीं है, जो करना है जीते जी कर लो, मरने के बाद इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हमसे ज्यादा उपयोगी है जीव जंतु पशु पक्षी, और हम यूं ही घमंड किए हुए अकड़े हुए हैं। विशेषकर मैं बेटियों को कहना चाहती हूँ, विशेषकर माताओं को कहना चाहती हूँ कि अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को जानो, अपनी मर्यादाओं को पहचानो। एक बात ये भी है कि जानकी जी जिस रेखा से बाहर आई, रेखा के बाहर आने के बाद ही सब मुश्किलें शुरू हुई। रेखा के भीतर मुश्किल नहीं है, मर्यादा में मुश्किल नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं मातृशक्ति जब अपनी मर्यादा में रहती है, यह कथा संबोधन है आप सभी के लिए कि जब हम अपनी मर्यादा में हैं, हम सुरक्षित भी हैं, हम सुंदर भी हैं, हम अच्छे भी हैं, हम ठीक भी हैं। और जब मर्यादा तोड़कर बाहर जाते हैं, मर्यादा से बाहर उल्लंघन करते हैं, उसमें हमारी सुंदरता नहीं है, उसमें हमारी खूबसूरती नहीं है। चौराहों पर नग्न फोटो खिंचाने में हमारी खूबसूरती नहीं है, हम प्रदर्शन के लिए नहीं है, हम भारत की देवियां हैं। हमारा तो लोग दर्शन किया करते हैं, हम भारत की देवियां हैं। इसलिए कई बार मैं कहा करती हूँ कि वो पर्दे की चीज को पर्दे पर लाकर स्टार हो गई। आप जो भी सीख रही हो वो या तो सीरियल देख करके या फिल्मों को देखकर, ऐसे ही कपड़े चाहिए, इसी तरह की एक्टिंग। इतनी इतनी 3-3 वर्ष की लड़कियां, छोटी छोटी बेटियां इस तरह कमर मटकाती हैं, मुंह मटकाती है, इस तरह की एक्टिंग करती है। क्या सभी एक्टर बनोगी? किस ओर जा रही हो? सभी मॉडर्न बनोगी? सभी फैशन करोगी? सभी उसी दिशा में जाओगी?
ये बात चिंतनीय है, ये विषय चिंता का है। आज वो जो इतनी सी छोटी बेटी है, वो टिकटॉक पे तमाम तरीके की हरकतें करके बहुत ही अश्लील गाने पर तुम उसको नृत्य करा रही हो और सबके सामने दिखा रही हो। वो जब बड़ी होगी तो मैं कह सकती हूँ कि लक्ष्मीबाई तो नहीं बनेगी, निश्चित है ये तो। तुम क्या निर्माण कर रही हो इनका, कहां से सीख रहे हो, आदर्श किसको मान रहे हो आप? अगर आदर्श मानना ही है तो अपने यहां देवियों की कमी है क्या? आप उनको देखती हो, अच्छा इस तरह के आधे कपड़े पहनने में हमारा बड़प्पन है, आप आधे कपड़े पहनने लगते हो। आप जो पहनना है पहनिए, इसमें मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है, लेकिन ये व्यासपीठ जरूर आपको संबोधन करेगी कि आप वास्तविक अपनी रेखा बनाओ। सबके जीवन में कुछ न कुछ नियम तो है ही ना। और तुम सुंदर किससे हो? तुम सुंदर रूप से नहीं होते, तुम सुंदर अपने कर्म से होते हो। जब एक बेटी खिलाड़ी बनकर देश के लिए खेलती है और गोल्ड मेडल लेकर आती है, तो मेहनत के बाद उसके माथे का पसीना सोने की तरह चमकता है, उसको सुंदरता कहते हैं। जब एक देश की बेटी फाइटर जेट प्लेन उड़ाती है और वो फाइट करती है, वो योद्धा कहलाती है, उस वर्दी में उसकी सुंदरता है। सुंदरता का आप परिभाषा ही भूल गए, आप बिल्कुल लक्षण ही भूल गए कि सुंदर कहते किसे। सुंदर होती कैसी हैं? तो जानकी जी को देखो, सुंदरता क्या होती है, सुंदरता क्या है। माता अनुसुईया को देखो, हाँ, सुंदरता क्या होती है। माता कौशल्या को देखो। तुम सुंदरता का पैमाना गलत ले जा रहे हो। आज पर्दे की चीज को पर्दे पर लाकर स्टार हो गई, मगर भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। मुश्किल है, समय अच्छा स्थिति में नहीं है, देवियों को प्रयास करना पड़ेगा। देवी तो करो, बुराइयां खत्म होंगी। जो भी आपके आसपास है, आप जाके यहाँ से दिल्ली साफ करके नहीं आ सकते, लेकिन अपनी गली तो साफ कर सकते हो, अपना मंदिर तो साफ कर सकते हो, अपना घर तो साफ कर सकते हो, अपना चरित्र तो साफ कर सकते हो। तुम जाके बाहर लोगों को बदल के नहीं आ सकते, अपने को तो बदल सकते हो। अपनी जिम्मेदारी लो, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लो, अपने गांव की जिम्मेदारी लो, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लो, अपने अपने मंदिरों की, अपने अपने परिवारों की, अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी लो, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। खुद से शुरू करो तो देखो जीवन बदल जाएगा, सब और बदल जाएगा। हम कहते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए नेता बदलने चाहिए, नहीं बदलेंगे, सोचने से भी नहीं बदलेंगे। तुम बदलना शुरू करो, अगली बार जो भी नेता आएंगे वो अच्छे ही आएंगे, क्योंकि तुम जो वोट दोगे तो चरित्र देख कर दोगे, तुम किसी के पैसे देखकर वोट नहीं दोगे। तुम्हें कोई एक बोतल पौआ पिला दे, तुम वोट बेच देते हो। तुमको कोई एक साड़ी दे दे, तुम वोट बेच देते हो। तुमको कोई थोड़ा सा रिश्वत दे दे, पैसे दे दे, तुम वोट बेच देते हो और ईमानदार नेताओं के सपने सजोते हो। ये होने वाला है क्या? बोलो, ये संभव नहीं है। राम राज्य चाहते हो वास्तव में, और राम जी जैसा राजा ही चाहते हो, तो उन्हीं लोगों को, ईमानदार लोगों को आगे ऊंची पदवियों पर बिठाओ, चाहे फिर वो धर्म का क्षेत्र हो और चाहे फिर वो राजनीति का क्षेत्र हो। क्षेत्र कोई भी, कहीं ना कहीं चूक हमारी होती। आप कहते हो ये बाबा तो बड़े फंसाने वाले, बहकाने वाले। कैसे बहक जाते हो? विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है क्या? बोलो। हम बदलते जब चलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, आप देखेंगे एक दिन सब दुनिया बदल गई है। अपने से शुरू करो। हम गलती यही करते हैं कि दुनिया बदलने निकलते हैं, अपने को नहीं बदलते, अपने संकल्प धारण नहीं करते। आज से ही अपने अपने जीवन में संकल्प धारण करिए और आगे चलिए। आज से शुरू करो। करोगे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, खुद से शुरू करिए। मैं 1 रुपया किसी बेकार का प्रयोग नहीं करूंगा, खुद से शुरू करो।
बिना मेहनत की कमाई का मैं नहीं लूंगा। शुरू करो ना अपने आप से, देखो फिर तुम्हारे नेता भी ईमानदार हो। जब प्रजा ईमानदार होती है ना तो राजा भी ईमानदार हो ही जाता है, क्योंकि अब गणतंत्र है, अब प्रजा राजा चुनती है, राजा प्रजा नहीं चुनता। सब बदलेगा एक दिन, और बदल भी रहा है। जब धीरे धीरे आप जग रहे हो तो दुनिया बदल रही है कि नहीं बदल रही, भारत बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, सब कुछ बदल रहा है। अब कमजोरी जो थी वो मजबूती में बदल रही है। अब सीना थोड़ा सा चौड़ा करके चलने लगे हैं। अब हिंदुत्व की बात लोग शान से कहने लगे हैं। अब तिरंगा फहराने में कुछ अलग आनंद है। अब भगवा की ऊंचाई थोड़ी और बढ़ गई है। अब बदलने लगा है कि नहीं सब कुछ, अब सब बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। क्योंकि जब तुम बदलने लगे हो तो सब कुछ बदलने लगेगा, और भी बदल सकता है। और एक दिन राम राज्य की जो कल्पना की है, राम मंदिर तो जी बन ही रहा है, राम राज्य भी आ ही जाएगा। जिन जिन चीजों को कोई सोच भी नहीं सकता था वो चीज होने लगी है। तब अब जो चाहते हो वो भी होगा, लेकिन शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिवाजी हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही भगत सिंह हूँ, मैं ही आज के युग का महाराणा प्रताप हूँ, और मुझे ही लड़ाई लड़नी है अकबर से, मुझे ही लड़ाई लड़नी है सब विध्वंसियों से। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही सामने चुनौती है। खुद से शुरुआत क्यों नहीं करते हो? बेकार में दूसरों को दोष देने से होता क्या है? कल भारत गाथा रहेगी यहाँ राम कथा के साथ साथ, कल कथा का 8वां दिन भारत गाथा रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा बढ़कर आना, युवा शक्ति अधिक से अधिक आना। जागो और जानो, जो जान गया वो जाग गया। समझो, बदलोगे तुम ही, और कोई बदलने नहीं आएगा यहाँ। हमारा धर्म वैसा ही है जैसे हम खुद हैं। अंधविश्वास हम फैलाते हैं इसलिए बढ़ता है। जब हम फैलाना बंद कर देंगे वो फैलना बंद हो जाएगा। भक्ति बढ़ाएंगे, भक्ति बढ़ेगी। जो जो तुम बढ़ाओगे वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपने से शुरू करो, अपनी बरेली को वैसा बना दो, खुद से शुरू करो। और जो भी चैनल से सुन रहे हैं, अपने अपने आप से शुरू करो, अपने घर की बेटियों से, अपने घर के बेटों से, अपने लोगों से शुरू करो परिवर्तन। इस जगह पे बहुत राम कथा होती है, बहुत कृष्ण कथा होती है, भागवत राम कथा खूब होती है बरेली में। बड़े बड़े धर्म के अनुष्ठान हैं। मेरा भाव ही ये है, यहाँ से बाल गोपाल सुने और आपके यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी निकले, लेकिन ईमानदार अधिकारी निकले, योद्धा निकले इस धरती से। इस धरती से आपके बाल गोपाल पूरी दुनिया में नाम रोशन करे, तब तो कथाओं का सुनने का कोई लाभ है। मेरा तो निवेदन यही। और मुझे भरोसा भी है कि आप स्वीकार करोगे भी। केवल लकीर के फकीर मत बनो। जो लकीर बना दी चलते चलेंगे। अगर जरूरत है कोई और लकीर बनाने की तो बनाओ, लेकिन सनातन धर्म जिस तरह बढ़ता हो, राष्ट्र हमारा जिस तरह बढ़ता हो, बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, देश महान नहीं बनता है तोप तेग तलवारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे भाषण नारों से, देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। विचार ऊंचे बनाइए। आत्मसम्मान के साथ जियो, गौरव के साथ जियो, स्वाभिमान के साथ जियो। इस बात का गौरव होना चाहिए कि जिस धरती पर बैठे हो वो ऋषि मुनियों की भूमि है। देवताओं को नसीब नहीं है, हमको नसीब हुई है। इस बात के लिए गर्व किया करो अपने आप पर। क्या रोते हो छोटी छोटी चीजों के लिए? क्या दोष देते हो सब समाज को, भगवान को? जो है
उसके लिए धन्यवाद करिए और स्वाभिमान के साथ जीवन जियो। यही कहती है राम कथा। राम कथा केवल गाने का नाम नहीं है, राम कथा जीने का नाम है। राम कथा को जियो जितना जी सकते हो, उतारो जितना उतार सकते हो जीवन में, और चमको जितना चमक सकते हो। राम कथा चमक लेकर आती है जीवन में। निवेदन है मेरा, राम जंगल जंगल भटक रहे हैं, जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, सबको सहारा दे रहे हैं। आज आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी। आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, फिर आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी। राम जी के सामने 10 बार माथा टेक लेते हो, लेकिन रास्ते पे कोई फकीर बैठा हो, उसके सामने माथा टेकने में थोड़ी शर्म आती। हाथ में जिसके कटोरा हो और आपसे ही कुछ मांग रहा हो, उसके पैर छूने में शर्म आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, आएगी ना, क्योंकि हमसे छोटा है। किस चीज में? धन में, संपत्ति में। तो राम जब यहाँ मूर्ति में दिखते हैं, उसमें क्यों नहीं दिखते? यही राम यदि वहां बैठ गया हो जाकर, तो वो व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपको भोजन करा के ही भोजन करता हूं हमेशा। तो सुबह से चाहे शाम हो जाए, वो रोज आता गुरुजी के पास, गुरुजी भोजन कर लेते, प्रतीक्षा करता रहता, तब जाके शाम तक भोजन करता। तो गुरुजी ने कहा कि तुम मत दुखी हुआ करो, मैं स्वयं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तुम इतना परेशान होकर यहाँ आते हो, फिर इतना समय मुझे लग जाता है, इसलिए मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे ही घर भोजन कर लिया करो। ये प्रसन्न हो गया, ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य हो जाएगा। और ये खूब भोजन कर लगा करके थालियां सजा कर बढ़िया से बैठा है, अच्छे से बैठा है। गुरुजी आते होंगे, भोग लगाऊंगा, प्रसादी दूंगा, फिर प्रसादी पाऊंगा। देखा इतनी देर में एक कुत्ता आया और उस कुत्ते को इसने देखा और कुत्ते की पीठ पर 2-3 डंडे जड़ दिए। वो बस आता ही जा रहा था, भोजन की थाली की तरफ आ रहा था कि इसने जोर से डंडे लगाए 2-3, और वो चिल्लाता हुआ बेचारा भाग गया। ये शाम तक बैठा प्रतीक्षा करता रहा, गुरुजी आएंगे आएंगे आएंगे, आए नहीं। तो शाम को गया, ये कहता है गुरुजी आज तो भूखा मार दिया आपने, कहा था कि मैं आऊंगा पर आए नहीं, मैं प्रतीक्षा करता रह गया। गुरुजी ने कहा कि मैं तो आया था, मैं भोजन करने के लिए बढ़ भी रहा था, पर तुमने 2 डंडे मारकर वापस कर दिया। अगर भरोसा नहीं है तो मेरी पीठ पर अभी भी निशान है, देख लो। ओ गुरुजी क्षमा करना, आप उस रूप में आए थे, मैं समझ नहीं पाया, नादान था, मैं जान नहीं पाया, मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे आज के लिए क्षमा कर देना प्रभु। कल मैं पूरी तैयारी के साथ बैठूंगा। तो कल भोजन लगा के तैयारी के साथ बैठ गया। अब एक बिल्कुल फकीर सा, गरीब सा, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, और वो आकर के भोजन मांगता है, मुझे भोजन दे दो, थोड़ा सा भोजन दे दो, भूखा हूं, कई दिनों से भोजन नहीं किया है। इसने फटकार लगाई, न जाने कहां से भिखारी कहीं के आ जाते हैं। मेरे गुरुदेव के लिए मैंने ये भोग बनाया है, तैयार कर रखा है, तुम्हारी औकात भी है इस तरह के व्यंजन देखने की भी। और फटकार करके उनको भगा दिया। वो बार बार मांगते रह गए, दिया ही नहीं। फिर प्रतीक्षा में रहा, शाम तक आए नहीं गुरुजी। फिर पहुंचा, गुरुजी आज तो मैं बहुत बाट देखता रहा, पर एक भी कुत्ता नहीं आया, आज तो मैंने खूब बाट देखी। आप उस रूप में आते हो ना, कल आपने कहा था कि मैं उस रूप में आऊंगा, मैंने खूब ध्यान से देखा, एक भी नहीं आया। कहा कि मैं तो आज भी आया था, और मैंने तुमसे मांगा भी था, कई बार मांगा था कि मैं भूखा हूं, दे दो, लेकिन दिया ही नहीं तुमने भोजन। फटकार के भगा दिया कि कभी देखा भी है ऐसा वो। ओ गुरुजी, आप उस रूप में आए थे, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। कौन से रूप में आएगा वो, तुम कैसे देखोगे, जानोगे? बोलो,
तो यहाँ जो पैर छू कर गए हो और कह कर गए हो कि प्रभु मिल जाना, दर्शन दे देना, और चलते हुए किसी कोड़ी के रूप में, किसी बीमार के रूप में, किसी असहाय के रूप में, किसी भूखे के रूप में, किसी भिखारी के रूप में, किसी भी रूप में बैठा मिले और तुम्हारे आगे हाथ फैला दिए और तुमने फटकार के कहा कि मंदिर से आया, और बाहर ही कटोरा लिए बैठा, कुछ दे जाओ। मंदिर आते समय भी कहा था उस व्यक्ति ने कि दे जाओ, और जाते समय मंदिर से ये दर्शन करके गया तब भी कहा कि कुछ दे जाओ। फटकारते हुए कहा कि मांगते रहते हो, हमेशा मांगते रहते हो, आते समय भी मांग रहे थे, जाते समय भी मांग, और कोई काम नहीं है तुमको?